प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पुनः कठोपनिषद के चयचित्रण से प्रारंभ करते हैं। इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले चयचित्रण। कठोपनिषद में मुख्यतया आध्यात्मिक आचार्य के रूप में यम का और ब्रह्म विद्यार्थी के वेश में नचिकेता का व्यक्तित्व सामने आता है। हाँ, आरंभ में कुछ क्षणों तक नचिकेता के पिता का चित्र भी उभरता है, जिसे हम यम और नचिकेता की अपेक्षा गौण स्थान दे सकते हैं। इनके अतिरिक्त तो कोई चौथा व्यक्ति प्रकाश में नहीं आता है। अब हितम पूर्वम न्याय के अनुसार सर्वप्रथम गुरु, फिर शिष्य और अंततः जजमान अर्थात नचिकेता के पिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना भी। अब उपदेष्टा यम के बारे में हम लोग कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। मृत्यु, जिसका नाम सुनते ही शरीर की रोम रोम तक कांप जाता है, वही काल, मृतकों का राजा, मृतलोक का अधिष्ठाता और विवस्वत का पुत्र, कठोपनिषद में ब्रह्म विद्या के आचार्य रूप में चित्रित किया गया है। तात्विक विवेचन में जब अद्वैत ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा अजर अमर है अर्थात मृत्यु आदि परमार्थ सत्य नहीं है, तो मृत्यु को भयंकर मानना और उससे संतृप्त होना कथमपि युक्ति संगत नहीं लगता, और संभवतः यही उद्घाटित करने के लिए लोगों में नाम मात्र के आतंक पैदा कर देने वाले यम को सर्वथा प्रतिष्ठित एवं शिष्यों को पुत्रवत स्नेह देने वाले आचार्य का पद दिया गया है। अब हमें देखना है कि एक गुरु के रूप में वे कितना सफल हुए हैं। पहले दो वरदानों पित्त परितोष एवं स्वर्ग के साधनभूत नचिकेत अग्नि को तत्काल देकर भी यम तृतीय वरदान आत्मानुभूति का रहस्य प्रदान करने के पूर्व नचिकेता की नाना प्रकार के लालचों से परीक्षा लेते हैं, और वहीं से उनका आचार्यत्व प्रकाशित होने लगता है। वे थोड़ी देर के लिए यह भूल जाते हैं कि उन्होंने नचिकेता को कोई भी 3 वर मांगने को कहा है, इसलिए बिना किसी नच के उन्हें एवं मस्तु कह देना चाहिए। वे एक आदर्श उपदेशक की तरह शिष्य की योग्यता की परीक्षा कर लेने को कटिबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि नचिकेता कहीं ब्रह्म विद्या का अनाधिकारी हो और उसका ज्ञान दान ऊसर में बोए गए बीज की तरह निष्फल न हो जाए। वे स्पष्ट कह देते हैं, नचिकेतो परणम मानुप्राक्षी, हे नचिकेता, मृत्यु संबंधी प्रश्न मत पूछो। परीक्षा में नचिकेता को उत्तीर्ण पाकर यम आत्मज्ञान के उपदेश में प्रवृत्त होते हैं। विद्या के आचार्य का अप्रत्यदर्शी होना कहा गया है, जबकि यम स्वयं को कर्मकांड तक सीमित कर कहते हैं। इसलिए यम का आचार्यत्व संदिग्ध यम है कि यम स्वयं को कर्मकांड तक ही सीमित मानते हैं, इसलिए यम का आचार्यत्व संदिग्ध होने लगता है। परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। आत्म साक्षात्कार ही हो जाने पर भी विदेह मुक्ति के लिए तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक प्रारब्ध कर्मों का फलोपभोग समाप्त न हो जाए। एक आदर्श गुरु की तरह वे बार बार नचिकेता की वैराग्य बुद्धि की सराहना करते हुए उसे आत्मविद्या के लिए उत्साहित करते रहते हैं। विद्याभिदिष्टमनम नचिकेतम मन्ये, मैं नचिकेता को विद्यार्थी अर्थात श्रेयोभाजन मानता हूँ। त्वा दृंगः नो भूयांत चिकेतः पृष्टाः, हे नचिकेता, हमें तुम जैसे प्रश्नकर्ता मिले। बृहत् सदम नचिकेतसम मन्ये, मैं नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म मंदिर वाला समझता हूँ। ब्रह्म विद्या के आचार्य यम के चरित्र का एक दूसरा पक्ष आतिथ्य सत्कार भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रकाश में हम उन्हें अपने ही समान धर्म भीरु और शिष्टाचार के अनुयायी पाते हैं।
धर्म विप्लव की आशंका से वे प्रायश्चित करने की 3 रात उपवास करने वाले नचिकेता ही सेवा शुश्रूषा करके उसे और अधिक संतुष्ट करने के लिए 3 वरदान मांगने को कहते हैं। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। इस प्रकार गुणग्राहिता उसके अंदर ऐसी है कि नचिकेता उनके द्वारा उपदिष्ट स्वर्ग अग्निचयन विधि को यथावत दोहरा देता है तो उसके स्मृति मात्र के प्रभावित होयम उसे रत्नमयी माला उपहार स्वरूप में अग्नि प्रदत्त करते हैं। इस प्रकार कठोपनिषद में यम के परंपरागत रूढ़िवादी भयानक चित्रण से अलग एक शिष्ट जनवत्सल ब्रह्मवेता आचार्य के रूप में चित्रित किया गया है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतनी ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।